हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 7B के जो क्वेश्चंस बच गए हमारे उन्हें सॉल्व करेंगे। देखिए 1 से लेकर 8 तक मैं पिछली 2 वीडियो में करा चुका हूं। इस वीडियो में आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया है, एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिन की राशन सामग्री उपलब्ध है। एक छात्रावास है, वहाँ पर 300 छात्रों के लिए 15 दिन का राशन है। यदि अवकाश की वजह से 200 छात्र बाहर चले जाएं, देखिए 300 छात्र हैं, 300 छात्रों के लिए 15 दिन का राशन उपलब्ध है। यदि 200 छात्र बाहर चले गए तो 300 की जगह 300 में से 200 चले गए, कितने बचे? 100 बच्चे रह गए। अब देखिए कम हो गया तो क्या है, 15 दिन का जो राशन था वो कितने दिन चलेगा? भाई जब बच्चे कम हो गए तो राशन तो ज़्यादा दिन चलेगा ही। पहले 300 बच्चे थे खाने वाले, अब सिर्फ 100 रह गए, तो क्या है वो खाना क्या चलेगा हमारा? ज़्यादा दिन चलेगा। तो एक तरफ माइनस हो रहा है और एक तरफ प्लस हो रहा है, तो क्या लगाएंगे हम? प्रतिलोम समानुपात लगाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखते हैं हल। छात्रों की संख्या कितनी है? 300। अब अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाएं, तो यहां लिखते हैं अवकाश के कारण बाहर गए छात्र, कितने छात्र चले गए? 200। अब देखिए यहां पर कितने छात्र शेष रह गए, हम लिखेंगे यहां पर शेष छात्र। शेष छात्र बराबर 300 माइनस 200। 300 में से 200 घटा देंगे तो कितने बच्चे बचे? 100 बच्चे बचे बस हमारे। अब देखिए यहाँ पर पहले 300 छात्र थे, अब 100 छात्र हो गए। इसका मतलब हमें छात्र दोनों दिए गए हैं। प्रतिलोम समानुपात में हमें 2 डाटा चाहिए होते हैं, तो दोनों हैं हमारे पास छात्रों के लिए। तो इधर एक तरफ लिखेंगे हम छात्र और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? सामग्री। सामग्री या राशन सामग्री कह लो। अब देखिए छात्र कितने हैं? पहले 300। 300 दिनों के लिए कितनी राशन सामग्री है? 300 छात्रों के लिए 15 दिन की राशन सामग्री उपलब्ध है। अब यदि 200 छात्र बाहर चले गए तो कितने बचे? 100 छात्र बचे। तो 100 छात्रों के लिए क्या है, वो क्या जो राशन सामग्री है वो और ज़्यादा दिन चलेगी। तो यहाँ पर x का मान जो आएगा वो क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। 15 से ज़्यादा आएगा तो नीचे की तरफ लगा दिया, इधर नीचे लगाए तो इधर ऊपर लगाएंगे, क्योंकि प्रतिलोम की बात चल रही है। अब देखिए जहाँ हमारा तीर शुरू होता है उस संख्या को पहले लिखते हैं, तो 100 पहले लिखा जाएगा, उसके बाद 300 लिखा जाएगा। समानुपात 15 अनुपात x। बाह्य पदों की आपस में गुणा करेंगे और मध्य पद की आपस में गुणा करेंगे। देखिए क्या आ जाएगा, 100 गुणा x बराबर 300 गुणा 15। x का मान निकालना है तो x को एक तरफ रखेंगे और x के साथ जो संख्या है उसे दूसरी तरफ गुणा वाली संख्या को भाग में भेज देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। ऊपर कितना बचा? 3 गुणा 15, मतलब x का मान कितना आ गया? 45। ये क्या आ गया? 45 दिन आ गए। कहने का मतलब है वो 100 जो बच्चे बचे हैं वो 100 बच्चे उस खाने को 45 दिन तक चलाएंगे, जो 300 बच्चों पर 15 दिनों के लिए चलता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 45 दिन। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक टेम्पो 5 घंटे में एक यात्री को उसके नियत स्थान पर पहुंचा देता है। मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल के 5 घंटे में पहुंचा देता है। यदि उस टेम्पो की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा होती, मतलब यदि वो अपनी चाल कम कर लेता, तो क्या समय कम लगता है या ज़्यादा लगता है? सीधी सी बात है, जब स्पीड कम हो रही है तो समय क्या लगेगा? समय ज़्यादा लगेगा। तो देखिए एक तरफ माइनस हो रहा है और दूसरी तरफ क्या होगा? प्लस होगा। तो हम क्या लगाएंगे इसमें? प्रतिलोम समानुपात से हल करेंगे। देखिए क्या दिया गया हमें, गति दी गई है दोनों तरफ 40 और 25। तो इधर क्या लिखेंगे बच्चों? इधर लिखेंगे चाल और इधर क्या लिखेंगे? घंटे। तो चाल कितनी है शुरू में? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। चाल किस में दी गई है हमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। चाल कितनी है? 40 कितने घंटे में? 5 घंटे में।
और देखिए चाल कम हो रही है, जब चाल कम होगी तो सीधी सी बात है समय बढ़ जाएगा, तो 5 से ज़्यादा ही आएगा समय, तो नीचे की तरफ लगा लिया क्योंकि x की वैल्यू ज़्यादा आएगी। इधर नीचे की तरफ लगाए तो इधर ऊपर की तरफ लगाएंगे क्योंकि एक वैल्यू कम हो रही है और एक वैल्यू ज़्यादा हो रही है। अब देखिए जहाँ से हमारा तीर शुरू होता है उस संख्या को पहले लिखते हैं। यहाँ से शुरू हो रहा है तो 25 पहले लिखी जाएगी, उसके बाद क्या लिखी जाएगी 40 अनुपात में, और समान अनुपात में जो संख्या यहाँ से शुरू हो रही है 5 तीर के साथ और ये x। अब बाह्य पदों की आपस में गुणा और मध्य पदों की आपस में गुणा, 25 की गुणा x के साथ करेंगे और 40 की गुणा 5 के साथ करेंगे और यहाँ से x का मान निकाल देंगे। देखिए x का मान किस प्रकार निकालेंगे, 40 गुणा 5 और x के साथ जो संख्या है वो कैस में आ जाएगी बटे में, क्योंकि गुणा की संख्या दूसरी तरफ किस में आती है भाग में। x बराबर कितना आ गया 40 गुणा 5 बटे 25। 5 से 25 कितनी बार कट जाएगा 5 बार, और 5 से 40 कितनी बार कट जाएगा 8 बार। तो x का मान यहाँ से कितना आ गया 8। ये 8 क्या आ गया हमारा, x बराबर 8 आ गया घंटे। मतलब जो वो व्यक्ति क्या कर रहा था 40 किलोमीटर की चाल से चलाते हुए 5 घंटे में पहुंचा रहा था, वो अब अपनी स्पीड घटा दे रहा है, 25 कर दी तो उसने घंटे ज़्यादा लिए। कितने घंटे ले लिए, अब उसने 8 घंटे ले लिए। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया है, 2 कुशल श्रमिक या 3 श्रमिक, 2 कुशल श्रमिक या 3 श्रमिक एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 6 कुशल श्रमिक और 1 श्रमिक उसी काम को कितने दिन में कर सकेंगे। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन मैं आपको पिछली एक्सरसाइज में एक मैं करा चुका हूँ, शायद वो दक्षता अभ्यास थी 6 की, जिसमें हमें कलम और गेंद दोनों बराबर दिए गए थे। जिस प्रकार इसमें 2 कुशल श्रमिक और 3 श्रमिक दिए गए हैं, वहाँ पर क्या दिया गया था 2 गेंद और 3 कलम, कुछ ऐसा ही दिया गया था। बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है। तो देखिए 2 कुशल श्रमिक किसके बराबर हैं, 3 श्रमिकों के बराबर हैं, और दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिन में काम कर रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ से इनको बराबर रख के या तो कुशल श्रमिक के बराबर मान निकालेंगे या श्रमिक के बराबर निकालेंगे, किसी दोनों को 1 के बराबर रखेंगे। तो देखिए किस प्रकार सॉल्व करेंगे इसे। देखिए क्या दिया गया है, हल लिखते हैं। हल, दो कुशल श्रमिक, 2 कुशल श्रमिक किसके बराबर हैं, 3 श्रमिक के बराबर हैं, 3 श्रमिक के बराबर हैं। अब देखिए और यहां से क्या दिया गया है, हमें वैल्यू क्या निकालनी है, हमें 6 कुशल श्रमिक, 6 कुशल श्रमिक प्लस, और है तो क्या होगा प्लस, और 1 श्रमिक, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब यहां पर देखिए बच्चों 2 कुशल श्रमिक 3 श्रमिक के बराबर दिए गए हैं। अगर हमें 6 कुशल श्रमिक की वैल्यू पता चल जाए, हमें कितना बनाना है, देखिए 2 का 6 बनाना है, तो दोनों तरफ अगर हम 3 की गुणा कर दें, देखिए दोनों तरफ 3 की गुणा करने पर इधर भी 3 की गुणा कर रहे हैं और इधर भी 3 की गुणा कर रहे हैं। जब इसमें 3 की गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3 मतलब 6 कुशल श्रमिक, बराबर 3 में भी फिर 3 की गुणा करेंगे, दोनों तरफ करना है, तो इधर क्या हो जाएगा 9 श्रमिक। ये हमारी यहाँ से एक वैल्यू आ गई। देखिए ये हमने वैल्यू निकाल ली गुणा करने के बाद। अब देखिए हमें निकालना क्या है बच्चों, यहाँ से हमें निकालना है 6 कुशल श्रमिक और 1 श्रमिक कितने दिन में काम कर सकते हैं। तो बताना क्या है हमें, 6 कुशल श्रमिक प्लस 1 श्रमिक, हमें इनका बताना है कि ये कितने दिन में कर पाएंगे। तो देखिए 6 कुशल श्रमिक का मान कितना आ गया हमारा, यहाँ से जो हमने ये निकाला है 3 की गुणा करके, 6 कुशल श्रमिक किसके बराबर हैं, 9 श्रमिक के बराबर हैं। तो हम इसकी जगह पर 6 कुशल श्रमिक की बराबर क्या लिख सकते हैं, 9 श्रमिक, और प्लस 1 श्रमिक को ऐसे ही रहने दे रहे हैं, 1 श्रमिक। तो यहाँ से कितना आ गया, 10 श्रमिक आ गया। अब हम इस 10 श्रमिक का मान निकालेंगे। हमने ये क्यों किया है, क्योंकि देखिए जब 2 की वैल्यू दी गई है, हम तो 2 के हिसाब से तो निकाल नहीं सकते, या तो हम 2 कुशल श्रमिक का निकालेंगे या खाली श्रमिक का निकालेंगे, या तो कुशल श्रमिक का निकलेगा या श्रमिक का निकलेगा।
तो हमने दोनों को एक उसमें बदल दिया, कुशल श्रमिक को हमने श्रमिक में बदल दिया। अब देखिए यहाँ से 3, अब हमें कुशल श्रमिक से मतलब नहीं है, अब हम क्या लेके चलेंगे, यहाँ पर श्रमिक लेके चलेंगे, क्योंकि हमने श्रमिक में बदल दिया है उसे। तो यहाँ लिखेंगे हम श्रमिक और यहाँ पर लिखेंगे दिन। तो देखिए क्या दिया गया था हमें, 3 श्रमिक कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। अब यहाँ क्योंकि बराबर दिया गया है या लिख रहा है बीच में, तो 2 कुशल श्रमिक या 3 श्रमिक। अब हम 2 कुशल श्रमिक क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि हमने कुशल श्रमिक को श्रमिक में बदल दिया है। तो 3 श्रमिक 20 दिन में कर रहे हैं। अब 6 कुशल श्रमिक और 1 श्रमिक, इसका मान हमने कितना निकाल लिया, 10। तो 10 श्रमिक मान लिया कितने दिन में करेंगे, x दिन में करेंगे। देखिए जब 3 श्रमिक किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, तो 10 श्रमिक क्या है, उस काम को क्या करेंगे, जैसे भाई हम क्या मजदूर बढ़ा रहे हैं, तो मजदूर बढ़ा रहे हैं तो वो कम समय में करेंगे। तो इधर क्या हो रहा है, हमारे दिनों में वृद्धि हो रही है, इधर हमारा क्या हो रहा है, देखिए इधर क्या हो रहा है, श्रमिक बढ़ रहे हैं तो दिन क्या होगा, हमारा कम होगा। तो x का मान क्या आएगा, कम आएगा। x का मान कम आएगा तो चिन्ह ऐसे लगेगा और विपरीत में ऐसे लगेगा। अब देखिए जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से शुरू करेंगे, 3 से शुरू हो रहा है ये तीर, तो 3 पे लगा दिया, और अनुपात 10 समान अनुपात, ये तीर कहाँ से शुरू हो रहा है, x से, तो x से लगाया अनुपात 20। बाह्य पदों की आपस में गुणा करेंगे और मध्य पदों की आपस में गुणा करेंगे। तो 3 गुणा 20 बराबर 10 गुणा x। अब देखिए x का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 3 गुणा 20 बटे 10। 1 0 से 1 0 कट गई, तो x बराबर कितना आ गया, 6। 6 क्या आ गया, ये हमारा 6 आ गया दिन। तो हमारे जो 6 कुशल श्रमिक और 1 श्रमिक था, वो मिलके कितने दिन में कर सकते हैं, सिर्फ 6 दिन में कर सकते हैं उस काम को। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है, एक चींटी की लंबाई 4 मिलीमीटर तथा एक टिड्डे की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। टिड्डे और चींटी की लंबाई में अनुपात बताना है। घर में पाई जाने वाली छिपकली की लंबाई 20 सेंटीमीटर और नदियों में पाए जाने वाले मगरमच्छ की लंबाई 4 मीटर है। मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई में क्या अनुपात है वो बताना है, और बाद में क्या बताना है, इनका और इनका अनुपात जो आएगा वो आपस में समान अनुपात है या नहीं है। तो देखिए किस प्रकार सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं। चींटी की लंबाई हमें कितनी दी गई है, चींटी की लंबाई हमें 4 मिलीमीटर दी गई है। तो देखिए चींटी की लंबाई बराबर 4 मिलीमीटर और टिड्डे की लंबाई कितनी दी गई है, टिड्डे की लंबाई बराबर 4 सेंटीमीटर। तो देखिए हमें पता है 1 सेंटीमीटर में हमारे 10 मिलीमीटर होते हैं, तो यहाँ से हम 4 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदले ले रहे हैं। तो 4 गुणा 10 कितना हो गया, ये हमारा 40 मिलीमीटर हो गया, 40 मिलीमीटर। अब आगे क्या कह रहा है, इन दोनों का अनुपात बताना है। तो किसका, चींटी का और टिड्डे का अनुपात बताना है हमें। देखिए टिड्डे और चींटी की लंबाई में, तो टिड्डे जिस प्रकार से हमें दिया गया है, पहले टिड्डा दिया गया है तो पहले टिड्डे का मान लिखेंगे, टिड्डे और चींटी की लंबाई का अनुपात। तो देखिए टिड्डे की कितनी लंबाई आई है, 40, अनुपात चींटी की कितनी है, 4। अब देखिए आपस में काटेंगे, 40 अनुपात 4 का क्या मतलब है, 40 बटे 4, क्योंकि जो संख्या बटे में होती है वो अनुपात में लिखी जाती है। तो ये कितनी बार कट जाएगा, 4 से 4 एक बार और 4 से 40 10 बार। तो कितना आ गया, 10 अनुपात 1। इनकी लंबाई का अनुपात कितना आ गया, 10 अनुपात 1। अब क्या करेंगे, अब जो दूसरा मान दिया गया हमें उनका अनुपात निकालेंगे। देखिए बच्चों दूसरा क्या दिया गया है, घर में पाई जाने वाली छिपकली की लंबाई, छिपकली की लंबाई हमें कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर, और नदियों में पाए जाने वाले मगरमच्छ की लंबाई कितनी है, 4 मीटर। अब देखिए ये भी दोनों अलग अलग दिए गए हैं, 1 सेंटीमीटर में दिया गया है और 1 मीटर में दिया गया है। तो देखिए
इसे हम मीटर में बदल ले रहे हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 4 में 100 की गुणा कर देंगे तो कितना आ गया? 400 सेंटीमीटर। अब क्या करें, क्या पूछ रहा है? मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई में। तो पहले मगरमच्छ लिखेंगे, मगरमच्छ व छिपकली की लंबाई में अनुपात। कितना अनुपात हो जाएगा? पहले मगरमच्छ दिया गया है तो पहले मगरमच्छ लिखेंगे 400, अनुपात छिपकली की कितनी दी गई है? 20 दी गई है। तो अब देखिए इसका मान मतलब क्या है? 400/20। 400/20 कितना हो जाएगा? 20 से 20 एक बार कटेगा और 20 से 400 20 बार कट जाएगा। तो इसका अनुपात कितना आ गया? 20:1 आ गया। दोनों अनुपात हमारे यहाँ से निकल कर आ गए। अब देखिए अब क्या कह रहा है वो आगे हमसे, इन दोनों के जो आपस में अनुपात हैं, क्या ये अनुपात आपस में बराबर हैं या नहीं है। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है? चींटी की लंबाई का अनुपात चींटी और टिड्डे की लंबाई का अनुपात, चींटी और टिड्डे की लंबाई का अनुपात मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई के अनुपात के समान अनुपात में है या नहीं है। तो देखिए इसका अनुपात 10:1 है, इसका अनुपात 20:1 है। हालांकि ये mm में दिया गया है और ये सेंटीमीटर में दिया गया है। अगर हम दोनों को बदलेंगे, इधर 10 की गुणा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? दोनों mm में हो जाएंगे, लेकिन फिर भी ये दोनों बराबर नहीं आएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि चींटी कोमा टिड्डे की लंबाई का अनुपात मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई के समानुपात नहीं है। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज यहाँ पर 7B समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम 7C के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई समस्या है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।